हेलो स्कॉर्पियो। ये रीडिंग होगी आपकी लव रीडिंग जनवरी 2021 के लिए। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, पर मोस्ट ऑफ दी वॉचर्स के लिए ये रेजोनेट करेगी। ओके, तो क्रॉस वॉचर्स भी इसको देख सकते हैं और जैसा रेजोनेट करता है वैसे ही लें। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, आपसे रेजोनेट भी कर सकती है, क्रॉस वॉचर्स के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। जैसा भी हो स्विच कर सकते हैं आप रोल को। ठीक है, तो ये होगी आपकी लव रीडिंग 2021 के लिए। स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की प्लेसमेंट स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और मैं यहाँ पे एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि व्यूअर्स से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और फिर कमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे 100 लोग अगर करते हैं टोटल, ठीक है, तो 100 लोगों में से 3 लोगों को मैं फ्री 15 मिनट्स की रीडिंग दूंगा। ठीक है, और अगर 50 लोग करते हैं तो 2 लोगों को, और 25 करते हैं तो एक बंदे को, बंदी को, जिसको भी देखनी है रीडिंग, तो मैं उनके लिए फ्री पर्सनल रीडिंग करूँगा। ठीक है, तो ये एक गिव अवे चैलेंज है। तो एक हफ्ते में अगर 25 कमेंट्स आते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करनी है, प्लस कमेंट करना है, ठीक है, तब जाके आपको एक पर्सनल रीडिंग मिल सकती है। आप जीत सकते हैं पर्सनल रीडिंग। 15 मिनट की फ्री रीडिंग होगी। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्कॉर्पियो, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो स्कॉर्पियो देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर पहला कार्ड आया है तो वो बता रहा है कि आपका जो फोकस है आपकी लव लाइफ में अभी स्टेबिलिटी को लेकर है। एक आपके अंदर एक इस तरह का डिसीज़न बन रहा है अंदर ही अंदर, जिसमें आप अपने लव पार्टनर के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, और इसको जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है आपका, आप उसको विवाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, मैरिज की तरफ ले जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे आप मुझे अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी लोग प्रशंसा बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग बाग। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है इस टाइम। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं और आपके लव पार्टनर भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने इंट्यूटिवली देख रहा हूँ, वैसे 4 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि आप बोर्डम फील कर रहे हैं, लेकिन इंट्यूटिवली मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे ऑफर का वेट कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हो आगे जाके भी, जिसकी आगे जाके कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो। अदरवाइज आप उस सभी तरह के ऑफर्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो आप राइट काइंड ऑफ ऑफर का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के पास से। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर ये लॉन्ग टर्म ऑफ़र नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी वाला ऑफ़र नहीं देते हैं, तो आप वो उसके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन
द हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है ये अभी आपने जो भी प्लानिंग की है अपनी लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, अभी आप अपने पार्टनर से बिल्कुल बता नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप सीक्रेटिव हैं। और मैं ये देख रहा हूँ आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं लगातार, ठीक है, जो कि एक मेजर आर्काना भी है, ठीक है। तो अभी आपने सब कुछ उनको नहीं बताया है और काफ़ी चीज़ें हिडन भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी तक अगर आपके पार्टनर आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, मतलब जो आप कर रहे थे, जैसे कि आप उनके लिए काफ़ी कुछ किए जा रहे थे लेकिन वो अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं देते थे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब धीरे धीरे आपको इनपुट देना शुरू करेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन चालू होगा आपका, जो अभी तक सिर्फ आप किए जा रहे थे और लेकिन वो आपके पार्टनर काफ़ी कम या कुछ भी नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आगे बढ़कर आपके साथ हाथ से हाथ मिला कर के ये इस पार्टनरशिप में वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, आप अपनी पावर में वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील कर रहे हैं और एक सिंगलनेस का माहौल, मतलब आपको सिंगलनेस का माहौल का मतलब ये नहीं कि अगर आप ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर हो या ना हो तो भी आप अपनी खुशियों को, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको कहीं से भी हैम्पर नहीं होने देंगे। आपने डिसाइड कर लिया और आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस चीज़ में। जनवरी 2021 में मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो आपके पार्टनर लगातार आपको एक राइट काइंड ऑफ ऑफर, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे वो आपको देने की कोशिश करेंगे, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ऑफर होगा और एक अच्छी नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत करने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं जिसे आप शायद मना ना कर पाएँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर, हो सकता है वो इमोशनल ऑफ़र भी हो, लेकिन वो फर्स्टली आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत ही टेंजिबल ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका, जस्टिस कार्ड। देखिए तो मैं ये देख रहा हूँ कि पास्ट में बेसिकली आप उन्हें ये चीज़ें ऑफ़र करते थे लेकिन दे यूज़ टू इग्नोर इट, मतलब या तो वो इग्नोर करते थे आपको या फिर वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। तो अब आपको एक्चुअली जस्टिस मिल रहा है और उनको उनके कर्मों का फल भी मिल रहा है जो उन्होंने किया था। कि बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ही स्कॉर्पियो के लिए ये ट्रू हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके पार्टनर हैं तो वो हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ को ज़्यादा पहले रहते थे और आपको वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते थे, और अगर आप जैसे कुछ भी ऑफ़र करते थे तो आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया करते थे या फिर इग्नोर कर दिया जाता था। तो अभी देख रहे हैं कि वो उन्हें ये महसूस हो चुका है कि ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरी जगह पे घास, दूसरे मैदान में घास इतनी ग्रीनर नहीं थी जितना यहाँ पे है। अब वो उन्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है और अपने कर्मों का फल वो भुगत रहे हैं, तो इसलिए आपको जस्टिस मिल रहा है अपने कर्मों का भी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे द वर्ल्ड कार्ड, जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। तो वर्ल्ड कार्ड है जो बेसिकली अब आप एक अपनी लव लाइफ में एक साइकिल को, एक फेज़ को ख़त्म कर चुके हैं। अब दोनों ही आप एक स्टेबल लव लाइफ की तरफ को आगे बढ़ेंगे और जिसमें एक स्टेबल शुरुआत होगी, बहुत ही बेस के साथ नई शुरुआत होगी। तो ये जो साइकिल अभी तक आपके साथ रहा है पिछले 7 से 8 महीने का, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा
चीज़ों को फेस किया है, आप दोनों ही ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस किया है, लेकिन वो कर्मा आपको एक्चुअली फेस करना था, क्योंकि वो स्टेबल शुरुआत आपको बाद में मिलनी थी। तो देखा जाए तो ये जो पीछे आपके साथ हुआ है, हो सकता है किसी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ हो कि जो मतलब हो सकता है कि किसी ने किसी को खो दिया हो या ऐसा कुछ हुआ हो। तो लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का एक अर्थ ये भी है कि ये जो आपको एक जीवन में सीख दिखाने के लिए था, और ये कर्मा आपका और जस्टिस आपको मिला है, ठीक है, मिलेगा मतलब 2021 में। और ये जो साइकिल है, ये जो फेज़ है 2021 जनवरी में ही एंड होगा, और एक नई शुरुआत होगी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। वो सोचते हैं कि कहीं आपने किसी और के साथ तो नहीं कुछ कमिटमेंट कर दिया है, या इस तरह का कुछ, वो अपनी रातें बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं इन चीज़ों में। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश कर भी ली हो। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो कि अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रात को सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं उनकी, और ड्रीम भी उनको हॉरर ड्रीम्स आते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, ठीक है। तो आगे बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस कार्ड। देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आप बैलेंस करना चाहते हैं पूरी सिचुएशन को वापस से, और आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करने का उनको एक मौका ज़रूर देंगे, अगर वो एक नई शुरुआत, एक स्टेबल और एक टेंजिबल शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं साइन देख लूँ तो साइन में यहाँ पे है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, और यहाँ पे लिब्रा भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। और स्कॉर्पियो तो मैंने बता ही दिया है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, और पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। लगभग सभी साइन यहाँ पे मौजूद हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सभी साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको 15 मिनट की पर्सनल रीडिंग जीतने का मौका मिल सकता है। तो इस डेट से लेके एक हफ्ते तक मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने उनमें से कितने लोगों ने लाइक किया है, शेयर भी किया है और सब्सक्राइब भी किया है। उन्हीं में से कुछ लोगों को मैं चूज़ करके उनमें से 3 लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा एट रैंडम, और उनको मैं पर्सनल रीडिंग दूंगा 15 मिनट की। अगर वो 100 हुए तो, ठीक है, अगर वो 50 हुए तो 2, और अगर वो 25 हुए तो 1, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।